हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक में जस्ट हमने पिछले लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स में दो ही सिर्फ आपको फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताए थे, वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इंटर सेक्टरल और इंटरटेम्परल कंपैरिजन, ये मैंने आपको बताया था। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और उसके अभी 5 और हैं उसके फंक्शन, वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, वर्किंग आउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब इसका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन ये भी है स्टैटिस्टिक्स का कि जैसे मान लीजिए किसी भी रीज़न को क्यों हुआ वो न्यूमेरिकल डेटा में इकट्ठा कर लेता है, ठीक है ना, सारी चीज़ों को। अब जैसे मान लीजिए इस समय क्या चला, कोरोना वायरस चला, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब कॉजेज इसके क्या है, क्यों इतना फैले हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कितने कितने सब डाटा इकट्ठा हुआ होगा, ठीक है। अब उसका इफेक्ट क्या होगा, कितने लोगों में फैल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है उसको हटाए, यहाँ से ख़त्म करे, किस तरीके से कोई पॉलिसी लेकर के आए, तो उसका कॉज और उसका इफेक्ट हम कैसे उसको दे सकते हैं, कॉज और इफेक्ट कैसे पता कर सकते, कैसे हम लोग कर रहे हैं, ये डेटा के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इसका वो भी फंक्शन है कि वर्किंग आउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसका कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। आगे देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दिया मैंने, डिमांड घट रही है, तो डिमांड घट रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ना कुछ कॉज होगा, ठीक है ना। अच्छा, उस डिमांड घटने का कुछ ना कुछ अब उसका इफेक्ट भी आएगा, तो गवर्नमेंट को अब क्या करना पड़ेगा, कुछ नई नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि डिमांड किसी तरीके से इंक्रीज हो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो पता चलेगा रीजन कारण क्या था, अब उसका हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। अगला है देखिए बच्चों, इसका है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है ना। इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब समझिए बच्चों, देखिए होता क्या है कि जब प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ती है ना, जैसे मान लीजिए 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जब 10 रुपये प्राइस थी तो 5 यूनिट, मान लीजिए बर्गर 10 रुपये का तो आप 5 यूनिट खाते थे, और बर्गर अब 20 रुपये हो गया तो आप 2 खाएंगे, और बर्गर 30 रुपये हो गया तो आप 1 खाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बर्गर की प्राइस जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से आप अपनी क्वांटिटी कम कर दे रहे हैं। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। बर्गर की प्राइस अगर घटनी शुरू हो जाए तो आप और ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, लेकिन एक उसका भी लेवल होगा, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर गुड्डे, मैंने एग्जांपल लिया था गुड्डे का, तो गुड्डे जिस तरह मान लीजिए प्राइस यहाँ पर बढ़ रही है तो इसका डिमांड जो है कम हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस 10 से और कम होना शुरू हो जाए तो डिमांड इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे, किस तरीके से, कैसे हम लोग निकाल पा रहे हैं, कैसे हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि प्राइस बढ़ रही घट रही, तो हम लोग उसको इन द टर्म्स ऑफ नंबर में गिन ले तभी ना। बोलिए हाँ हाँ सर। तो इसलिए कहा गया कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। तो इकोनॉमिक थ्योरी भी डिपेंड है किस पे, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड है। बोलिए डिपेंड है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल डिपेंड है। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड, जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या थ्योरी ऑफ डिमांड की प्राइस बढ़ती है डिमांड घटता है, और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टैटिस्टिकल टूल, हाँ सर इकोनॉमिक्स भी काम कर रहा है। अगला बच्चों देखते हैं क्या है इसमें इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। देखिए पिछले कई सालों को बेस लेकर के हम रिजल्ट बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आप नालायक हैं, पिछले 2 साल 4 साल से आप नालायक ही नालायक हैं, कभी 3rd डिवीजन आए हैं, कभी 2nd डिवीजन आए हैं, कभी फेल हुए हैं, कभी कुछ हुए हैं। अब उसको देख करके हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप कैसे जो है पास, कितने नंबर से पास हो सकते हैं, आप कहाँ तक आ सकते हैं, 2nd आ सकते हैं, 1st आ सकते हैं, या आप टॉप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको पीछे डेटा देख करके। तो डेटा अगर रहेगा, नंबर में रहेगा, तभी ना हम बता सकेंगे बच्चों फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या हो सकता है। तो कहा गया ये स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग भी, मतलब ये इकोनॉमिक्स में भी तो हेल्प करता है ना। तो इस फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये भी है बच्चों कि हमको फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, यानी फ्यूचर में क्या होगा। बताइए हम लोग किसके बेस पे ये सब कर पा रहे हैं, किसके बेस पे करवा रहे हैं, पिछले कई सालों का डेटा लेकर के, इकट्ठा लेकर के हम उसके बेस पे हम ये काम कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, उसी तरीके से मान लीजिए पिछले कई सालों से किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम है, तो अब प्रोडक्ट की प्राइस कम है, तो अगर जो फिर से कोई नया प्रोडक्ट ला रहा है तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि इस बार भी उसकी प्राइस क्या होगी, कम ही होगी। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो यानी हम फ्यूचर की जो फोरकास्टिंग है कि डिमांड बढ़े या घटेगा, इस तरीके से कोई भी चीज़ें हम किसके बेस पे कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं, जो पीछे हमारे डेटा पड़ा हुआ है उसके बेस पे हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, किस तरीके से हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। एक इसका भी फंक्शन है। अगला देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी बच्चों देखिए अभी इस समय हम बताइए क्या बात बताएं, अभी क्या बताएं कोरोना के बारे में, क्या कहाँ क्या फैला हुआ है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, है ना। तो देखिए गवर्नमेंट जो है कोरोना वायरस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, किस तरीके से उसको हटाया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो अब जब ये कोरोना वायरस अभी क्या चल रहा है, आप लोग अपने घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, है कि नहीं, कहीं जाइए मत, कहीं कुछ मत करिए। ये सब क्या है बच्चों, ये क्या है, ये किसको देख करके किया जा रहा है बच्चों, डेटा को देख कर किया जा रहा है। देखिए दिन पे दिन हमारे वहाँ क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, अलग अलग किस्म का जोन बन गया है। उसमें कुछ लोगों को आज़ादी दी जाएगी, कुछ लोगों को नहीं दी जाएगी। ये रेड जोन, ग्रीन जोन, ये बना कैसे है, डेटा के बेस पे बच्चों, डेटा के बेस पे, ठीक है ना। तो अलग अलग पॉलिसी गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है अलग अलग जगह पे।
पे, जो एकदम बेकार एरिया वो कह रहा है वो रेड जोन है, बिल्कुल वहाँ पर जो है बहुत सख्ती वहाँ पर दिखाई जा रही है। किस बेस पे? डेटा इकट्ठा है तभी ना गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। हाँ सर, उसी लिए गवर्नमेंट परेशान है किस तरीके से कोरोना वायरस को रोका जाए। तो बच्चों देखिए, गवर्नमेंट जो कोरोना वायरस को काफी गंभीर है, ठीक है ना। लॉकडाउन का समय चला, क्यों लॉकडाउन हुआ? उसी को लेकर के लॉकडाउन हुआ बच्चों, इसी कोरोना वायरस को लेकर के, क्योंकि बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा है। तो अब जब पूरे देश में फैल रहा है तो हमारे वहां भी इस तरह हो रहा होगा। तो कहने का मतलब कौन सी पॉलिसी अप्लाई करेगी गवर्नमेंट? चलिए ठीक है, यहां से मान लीजिए कोरोना से छुटकारा मिल गया, कोरोना यहां से चला गया, लेकिन क्या और भी अब चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? सर क्या, जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब बताइए बच्चों, गवर्नमेंट अब इसके लिए क्या करेगी? तो बच्चों ये किस बेस पे करेगा? अब इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगी? कोई ना कोई पॉलिसी देगी, लेकिन पॉलिसी कैसे देगी जब उसके पास पता तो रहेगा कितने हमारे वहाँ अनएम्प्लॉयड हैं, कितने हमारे वहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो गवर्नमेंट उसी तरीके से लिबरल होने को कहेगी, गवर्नमेंट को, बैंकों को कहेगी आप लिबरल हो जाइए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करिए ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे, वो अपना बिजनेस कर पाए। इसी तरीके से बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई करेगी ताकि लोग परेशान ना हो, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट करती है, वो भी किसके बेस पे करती है? डेटा के बेस पे करती है। तो इसलिए मैंने कहा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। आई होप सो आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह आप चित्र बना लेंगे तो क्लियर ज्यादा रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों क्या है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम सोचता है कि मेरा प्रॉफिट हो। प्रोड्यूसर किसके बारे में सोचता है? प्रॉफिट के बारे में सोचता है। और कंज्यूमर किसके बारे में सोचता है? सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता है। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर दोनों बिल्कुल सेटिस्फाई हो, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझिए मेरी, एक ऐसा सिचुएशन जहां जिसके आगे मैं बढ़ना नहीं चाहता। मान लीजिए आप कुछ खाना खा रहे हैं, तो खाना जो है उसका भी एक लिमिट होगा यार, कितना खाओगे पेट फट जाएगा, है कि नहीं? उसकी भी एक लिमिट होती है। तो आप उस लिमिट तक खाएंगे, उसके बाद आप खाना छोड़ देंगे। जहां तक आपको सेटिस्फेक्शन पूरा मिल जाएगा फुल्ली, वहां पर आप छोड़ देंगे। कोई चीज आप जब खाते हैं तो एक लिमिट तक खाते हैं। उसी तरीके से प्रोड्यूसर जो होता है, जहां पर प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट से बिल्कुल सेटिस्फाई हो कि हाँ मुझको इतना प्रॉफिट मिला है, इतना बहुत है मेरे लिए। और जहां पर कंज्यूमर जो सेटिस्फाई है कि हाँ इतना मुझको यहाँ से सर्विस या गुड्स मिल रहा है, उस सर्विस और गुड्स से हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। तो दोनों बच्चे जहां पर सेटिस्फाई होते हैं वो क्या होता है? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो बच्चों इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब होता है? जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर दोनों जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझिए इकोनॉमिक में इसका यूज कहां पर हुआ, क्यों हम इसकी बात करें स्टैटिस्टिक्स में। बच्चों बताइए हम लोग कैसे पता करेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है? हम लोग कैसे पता करेंगे कंज्यूमर हमारे इक्विलिब्रियम, दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम है, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं? कैसे हम लोग पता करेंगे? तो बच्चा जब तक डाटा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे? बोलो हाँ 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 सर, बात सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर बच्चों ये इतने सारे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स थे, ये जो है 5 बचे हुए थे। तो मैंने कहा लाइए बच्चों इसको कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर हो गया आज कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डील करेंगे, जो भी होगा उस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। तब तक बच्चों आप क्या करिए, जितना भी मैंने अब तक लिखवाया है उस सारे लेक्चर को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसी तरह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसी तरह बना करके डेटा, ऐसे बना करके चार्ट आप लोगों को पढ़ाऊं, ताकि ज़्यादा टाइम ना आपको जाए, वरना लिखने में भी टाइम लगता है और आप लोगों को दिक्कत भी होती है कि आप लोग एक बार लिखिए फिर सुनिए, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लिख करके इसको हम समझाएंगे। सिर्फ अकाउंट्स जो है साथ साथ में करेंगे और उसमें बताएंगे, लेकिन बाकी जो है इकोनॉमिक्स का हुआ, स्टैटिस्टिक्स का या बिजनेस का हुआ, हम लोग उसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।